इशारा हो रहा है। एक बहुत अहम बात करना थी जो मेरे से 3-4 दिन से ये चीज आ रही थी और मैं चाह रहा था कि मैं उसकी थोड़ी स्टडी कर लूं। ज्यादा तो कर नहीं पाया, लेकिन जो मालूम पड़ा वो इतना काफी था कि आगे जानकारी लेने की भी मैंने जरूरत महसूस ना समझी। जिस तरह आज हमें एनआरसी सीए को लेकर परेशान हो रहा है, हमें लग रहा है कि भाजपा एक मुसीबत है हम पे, एक गलत पार्टी आ गई है, ये सता रहा है, ये दबा रहा है। यकीन जानो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद तुम शायद इस बात का इंतजार तो नहीं करोगे कि खुदा की मदद कब आएगी, लेकिन ये जरूर सोचोगे कि हम पर अभी तक अजाब क्यों नहीं आया। मैं आज तुम लोगों को वो बताना चाहता हूं कि आज इंदौर के मुस्लिम इलाकों में ग्रीन पार्क, आपका खजराना, चंदन नगर, आजाद नगर, समूह लोन के नाम पे जो मां बहनों के साथ हो रहा है, तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितने गहरे दलदल में फंस चुकी है। जो वीडियो मैंने देखे हैं खुफिया कैमरे से, जो साउंड मैंने सुना है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतनी बड़ी लानत में इस वक्त हमारी मां बहनें फंस चुकी है कि अगर सुनोगे तो शर्म से डूब मरोगे। मैं ना नाम बताऊंगा ना एरिया का नाम। एक औरत ने 5,000 रुपए लिए, सुनना कितने, 5,000। ब्याज होकर कितना हो गया, 21,000। 8 महीने में चुका सकती थी, नहीं चुका सकती थी। उसकी 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी के साथ अब तक 20 बार बलात्कार हो चुका है ईएमआई के नाम पर। यह समाज बना के रखा है तुमने। वो जब ईएमआई नहीं चुकाती है उसे गालियां बकी जाती है, दलील करा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और उससे कहा जाता है अपनी बड़ी बेटी को लेकर आओ। और वो लेके आई, 20 बार अब तक उसके साथ बलात्कार हो चुका है और कम से कम 8-10 लोगों ने करा है। यह हकीकत है अभी की, पिछले महीने की बता रहा हूं, तुम्हारे इस इंदौर की। यह है स्ट्रक्चर और मुलविस इतनी है। ये तो वो बातें हैं जो आ गई, ये कोई बातें बताई जाती हैं, कितनी बातें छुपाई गई होंगी, कितनी बातें दबाई, कितना सहा होगा। मैं तो समझता हूं 100-200 केस होंगे शेरू भाई, तो ये 1-2 सामने आए हैं, वरना ये कौन बताता। बिल्कुल भाई, वो जो भी कर रहा है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने एक ऐसा माहौल बना दिया है। आज हम जब रोजा इफ्तार कराते हैं 1-2 लाख चंदा जमा कर लेते हैं, तो बुलाते किसके इफ्तार में, मेरे को। अरे वो रोज गोश्त रखता है, रोज बिरयानी खाता, मुझे क्या बुला के खिला रहा। तमाशा करा है हमने हर चीज का, रस्मों का, इबादत का। उसका यह नतीजा हो गया, बहन बेटी आज जिस्म बेच रहे, तुम्हारी शर्म आना चाहिए। भाई फांसियां भी लगा ली इंदौर में तो। और एक औरत ने फांसी भी लगाई है। इतना बुरा हाल है और हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं। क्या हो रहा, मोहल्ले में कौन आ रहा, किसके घर जा रहा, क्या बात हो रही है, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ अपना आप में मसरूफ। और उनमें से कई औरतें तो ऐसी है जिनके हस्बैंड को, शोहर को भी नहीं पता कि ये हो रहा, बेटों को भी नहीं पता। जबकि यकीनन उस औरत ने पैसा शोहर और बेटे के ही लिया होगा। कोई मोबाइल खरीदने के लिए या बैंकॉक जाने के लिए नहीं लिया होगा, क्या ख्वाहिशात के लिए लेगी, घर की जरूरत के लिए लिया होगा ना। लेकिन हमने ऐसा कोई निजाम बनाया ही नहीं। 5,000 रुपए की मदद नहीं हम कर पा रहे औरतों की, जो पैसा वापिस भी दे दे। भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर है। आदमी आगे बढ़ के अपनी औरतों को बिठाते हैं इसके अंदर, क्योंकि आदमी नहीं बैठ सकते। बाइक खरीदना तो बिठा रहा है, बाइक खरीदना तो बिठा रहा है समूह लोन में। ये 10 लोगों की टीम बनाते हैं ना, तो या 10 लोगों की टीम बनाते हैं, उसमें एक हेड रखते हैं औरत को और 50,000 रुपए दे देते हैं। वो लोग 5-5 हजार बांट लेती हैं और फिर ये तय होता है कि इस औरत को ही आपको इंस्टॉलमेंट देना है। अच्छा, ये रैली में जो औरतें आई थी वहां पर एक पर्स गिर गया था, वो यहाँ आ गया है। तो जिस किसी का भी हो पहचान बता के दे देंगे, अपना नहीं। अच्छा, अर्पण से मिला तो ठीक है, खाने में दे देंगे, ठीक है, रख दीजिए। देखिए बेदारी लाइए। ये सुना आपने, ये हो रहा हमारे मोहल्ले में। मैं खजराने में रहता हूँ, बता रहा खजराने में बहुत ज्यादा। तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का क्या हक है मेरे, क्या क्यों कर रहा हूं? मेरे को होश ही नहीं, मेरे कॉलेज के मोहल्ले में क्या, यहाँ के इतना ज्ञान बैठ रहा हूं, क्या हक है मुझे?
मैंने जानना ही मुनासिब नहीं समझा, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, और अपना आप को बड़ा धन्ना से समझता हूं, बड़ी ज़कातें बांटता हूं, बड़े खाने कर रहा हूं, बड़े रोजा क्या कर रहा हूं, किस काम के यार, क्या हमने हालत बना दी है मसले से। और इतनी ज्यादा गंदगी हो गई है कि आत्महत्याएं भी हो रही है, जिना भी हो रहा, बलात्कार हो रहा, और उनकी फिल्में बनाई जा रही है, उसके बाद वो फिल्में दिखाकर भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये लिमिट हो गई है, अब तो ये लिमिट हो गई है। जिन लोगों ने भी मुझे व्हाट्सएप किया था या मैसेज किए थे, मैं चाहूंगा कि आप वो यहां आए, मस्जिद में बैठे, हम सब बैठ के बात करेंगे, उन सारे मोहल्लों में जाकर मिलना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, बहन बेटियों को इस बात का यकीन दिलाना कि जो हुआ ठीक है, लेकिन अब इस दलदल में मत फंसो, तुम लोगों के भाई अब जिंदा हो चुके हैं, तुम्हारी मदद के लिए खड़े हैं। शेरू भाई, सिर्फ प्रॉब्लम बता के मसला हल नहीं होगा जब तक तुम सॉल्यूशन नहीं बताओगे। बगैर सॉल्यूशन के बड़ी बड़ी बात करके फायदा क्या? उनकी जरूरत है तो अपनी जगह, उनकी मजबूरियां अपनी जगह, आपने यहां से बड़ी बड़ी बातें कर ली, उनके मसले कौन हल करेगा? ये सिस्टम बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? कि इस तरह ये हमारी ये इज्जत है, जीनत है हमारी, ये हमारी गैरत है, हमारा घमंड है। क्या हश्र हो रहा है इनके साथ? सोचो तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यार? ये अपन नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, ज़कात, ये क्या अपना अल्लाह मियां हश्र करेगा आखिरत में? सोचो, ये कोई सूडान की, नाइजीरिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंदौर, खजराना, चंदन नगर, आजाद नगर, ग्रीन पार्क, क्या की बात कर रहा हूं, जुना रिसाला। अभी पैदल चले जाओ तो 2 मिनट में पहुंच जाओगे, उस मोहल्ले की बात हो रही है। क्या प्रोग्राम है, क्या करना बताओ? जिस लेवल पर जाके तुम्हारे साथ साजिशें और हरकतें हो रही है, 5-5, 6-6 हजार रुपए के लिए सोचिए, आप लोग सोचिए, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, कोई भी प्रोग्राम नहीं है, कोई भी सेंटर नहीं है, कोई भी मरकज नहीं है जहां मां बहने जाके अपने दुखड़े रोने बता दे हमारी ये परेशानी है। सबका खैरात भी नहीं करना है, शेरू भाई उधार देना है, वापिस देंगी। 5-5 हजार के 20-20 हजार भर रही है तो 5 के 5 तो चुका ही देंगी। प्रॉब्लम क्या है? तो ऐसा तो सिस्टम बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए? वरना कहां से आएंगे अल्लाह की मदद है? वो तो शुक्र बनाओ कि नबी की दुआएं हैं, वरना तो कब क्या हलाक हो जाते हैं ऐसे समाज में। ये मुसलमानों का समाज है, ये बनाया अपन ने माशरा। ये मस्जिदें भर रहे हैं, आलीशान मस्जिदें, टाइल्स लगा रहा है, मीनारे बना रहा है, जो हमारा तो एयर कंडीशन भी चाहिए, और जिसको बेच रही है। क्या कर रहे हो यार? हजारों लाखों रुपए किन फालतू चीजों में खर्च करते हो? कोई सिस्टम ही नहीं है, देख ही नहीं रहा, हो कर या चल कर या। वो अपनी बेटी को लेके जा रही, सोचो, बेटी को 20 बार 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। आला चुप रहो। सच में तौबा करना चाहिए हम सबको। हम सब गुनाहगार हैं उस बेटी के, उस बहन के गुनाहगार हैं कि हम इतने बड़े बड़े भाई, इतने रहीम शहीम, इतने पैसे वाले, फॉर्च्यूनर हमारे पास, बड़ी बड़ी कारें हमारे पास, बड़े बड़े घर हमारे पास, और मेरी एक बहन 5,000 रुपए के लिए दरिंदों के साथ शर्म आना चाहिए हमें, और हमें वाकई खुदा से माफी मांगना चाहिए। हम बच रहे सिर्फ हमारी नबी की दुआओं से, वरना ये हलाक होने वाली ही हरकत है। हलाक कर पत्थरों की बारिश हो जाना चाहिए थी अभी तक तो, आपके गोले बरस जाने चाहिए थे ऐसे माशरे पर। ऐसा माशरा इतना सोया हुआ, इतना मरा हुआ, इतना मुर्दार, उसे पड़ोस का होश नहीं है और कहता मुसलमान है। ये मुसलमान है, मैं भी गुनाहगार हूं, सब गुनाहगार हैं, हम सब गुनाहगार हैं। बाकी उस बहन से हम गुनाहगार, और शायद हम उसने जो सहा है, जो सह रही है, जो भुगत रही है, हम उसका कोई बदल दे दो। 5,000 क्या है, दे दो, हम नहीं दे दूंगा, शुरू ही दे देंगे, कल क्या हो, इज्जत तो गई, क्योंकि इज्जत चली जाती तो आती नहीं, गई। हमें उसके जिम्मेदार, ये इतने बड़े बड़े भाई, पैसे वाले लोग,
बंगले वाले लोग, सरमायादार लोग जिम्मेदार है और गुनाहगार है। हमें कोई हक नहीं है कहने का कि हम मुस्लिम माशरे के, ये मुस्लिम माशरा नहीं है, ये तो इस हिंदुस्तान का दुनिया के भी सबसे घटिया माशरा बना दिया। जब बहन बेटियां 5,000 में अपनी इज्जत बेच रहे हैं, सोचो क्या माशरा है। अभी तो मुसलमानों की बात ही मत करो, इंसानों की बात कर लो, उसमें भी फेल हो गए, उसमें भी फेल हो गए। जबकि माशरा तो ऐसा बनाना था कि दूसरी कौमें देख के फिर से रश्क करें कि काश हम इस समाज का हिस्सा होते हैं। ये बनाना था और क्या बना दिया, ये बनाना था और क्या बना दिया। बहुत अफसोस की बात है, बहुत। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज जिस तरह मेरे को सारे वीडियो भेजे जो उन्होंने खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड करे थे, यकीन जानो देखते नहीं बन रहा। ऐसी मासूम गरीब सहमे कदमों से चल रही, कसम खुदा की मैं बयान भी नहीं कर सकता, मैं बयान भी नहीं कर सकता। तुम देख लो तो वाकई मतलब दम ही निकलने में जिंदा हूं, यही मेरे लिए शर्म की बात है। वो वीडियो देखने के बाद भी मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूं, इतना बेगैरत हो गया हूं। वो बच्ची का देखा मैंने किस तरह वो ऑफिस में लाए, चिल्ला रहा है, उसकी मां को डांट डपट कर रहा है, जलील कर रहा है, गालियां बक रहा है, और उसके बाद उस बेटी को लेकर गए अंदर ऑफिस में। और वो ऐसे सहमे कदमों से जा रही थी, ऐसा लगे कि जमीन फंस जाए वो उसमें चली जाए। ये हालत थी उसकी चलते कहीं। वो वीडियो देखा मैंने, और अल्लाह नहीं करे कि आप देखें। माँ बहनों से भी ताकीद ये है कि वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये सब करना पड़ेगा। इधर के हिस्से में भी काम है, उधर के हिस्से में भी काम है, क्योंकि उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि ये दलदल होने लगा, पैसा उधार मिल रहा, हम धीरे धीरे चुका देंगे। कहा ना हम लोग भी ये करते हैं, लेकिन वो एक इतना बड़ा ट्रैप है, वो इतना बड़ा षड्यंत्र है, इन्हें क्या मालूम। 2 महीने पहले तो निकली है घर से, क्या समझती है दुनियादारी, अब तो निकली है। लेकिन जब तक तो उधर तो फेल हो चुका ना जनाब, क्योंकि गरीब बच्चियों में तो जाके देखना बंद कर दिया आपने। तो उस टाइम जाते हो ना, जगह टुकड़ा बांटना होता है, या तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाए तो बकरा जीवा करते हो तो उसका गोश्त बांटते हो, उसके अलावा जाते कब हो। हेलो जी 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 जी, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, और हम ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। उन माँ बहनों को भी ताकीद होना चाहिए कि ऐसी कोई जलील हरकत नहीं हो, कोई जलील हरकत नहीं कर सके। सर बेतुल माल कितनी हो, आज हमारी मर्जी, मतलब अमीरों की हालत देखो, कई अमीरों के घर देखे हैं ज़कात कैसी बांटते हैं, तो 4-4 6 घंटे लाइन में खड़ी रहती है, और मैं देखा दूंगा, घर आ जाना आप कभी, ये ज़कात दे रहा है, एहसान कर रहा है, 4-4 घंटे खड़ी रहती है, वो एक सूट दे देंगे, 5 किलो शक्कर दे दिया, अपनी मर्जी से दे दी, तेरे बाप का राजा उसे क्या चाहिए, तुझे क्या मालूम, पैसे देना। अरे तो सही तो बात है, शक्कर की चाहिए मेरे को, क्यों दे रहे हो आप, मालिक बनाने का हुक्म है, आप तय नहीं कर सकते कि आटा दे दे, शक्कर दे दे, नहीं देना सूट, आप तो 200 रुपए दे दो, पैसे ही देना है, मालिक बना, उसका जो दिन का होकर आगे देखोगा, आपको क्या लेना देना, नहीं हम तय करेंगे। घर के बच्चों को बुलाते, बेटी को, एक बेटी अलग अलग। ज़कात का मसला तो ये है, ज़कात का मसला तो ये है कि अगर कोई गरीब है तो कितना पैसा दे दो कि वो अपने सच छुपाने की जगह कर दे। ज़कात का मसला तो ये है कि एक बेटी, एक मजदूर, एक बिरानी गवाए या यतीम बच्ची हो तो एक अपना सच छुपाने की जगह करने, इतना पैसा देने का हुक्म है। सही नहीं, एक बात सही है, मैं भी अल्लाह माफ करे, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको मैं 20 साल से ज़कात ही दे रहा हूं, ये तरीका ठीक तो नहीं। ज़कात ऐसी दो कि 1-2 साल में वो ज़कात देने वाला बन जाए, ये सिस्टम बनाना, सिस्टम ये बनाना। लेकिन हमने उसे ही अपना, वाह भाई, एक ही परिवार को, सच कह रहा हूं मैं अच्छे से, अम्मी मालूम है ना, एक ही परिवार को हर साल भेजते, अरे तो उनका कोई इंप्रूवमेंट, तो ज़कात क्या के लिए बने, कोई सालाना भी के जो दे रहा, इतना खूबसूरत निजाम किस लिए, गरीब कमजोर
दबे हुए अपराध को खड़ा करने के लिए निजाम बनाया था। उन्हें अरे 10 तो मत दो, 1 तो दे दो कि वो इतने पैरों पे खड़ा हो जाए कि कम से कम अगले साल उसे ज़कात नहीं देना पड़े, वो सक्षम हो जाए। ये है तरीका। और 2-3 साल में तो उल्टा वो ज़कात देने लग जाए। ऐसा माशरा बनाना, ज़कात लेकर आदमी ढूंढे तो किसे दे न मिले तो मजा है, ये माशरा बनाना है। आदमी सुबह से शाम तक जेब में ज़कात लेके घूमता रहे और उसे एक आदमी न मिले, ये माशरा बनाने का आज़म करो, ये माशरा बनाने का आज़म करो। बहुत सारे सुधार करना है यार। ये चीजें एक के बाद एक ऐसे फूट रहे बम शेरू भाई समझ के बाहर हो रही है तो कहानी। ये तो बड़ों के साथ बैठकर समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। आज आपने जो बात बताई वो बहुत ही नहीं तो अरे तो ये मेरे बोलने से का मसला हल हो गया। आज आपने जो बात बताई वो बहुत एक अजीब बात है। हाँ, वो कर्जा दायित्व का पूरा प्रोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम सबको मिलकर बड़ों के साथ कभी भी मस्जिद में इसमें इन 2-4 जो बड़े बहुत अहम मसले हैं उन पर बात भी करना है। सरमायादारों से भी बात करना है, पैसे वालों से बात करना, उनका जो मूलधन है वो चुका दिया जाएगा। ब्याज तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सुन लो, मेरी आवाज आ रही है तो मूलधन जो है आपका दे देंगे हम, ब्याज नहीं देंगे, साफ बात। तो ज्यादा तेज चले तो मूलधन नहीं देंगे। नहीं, आप मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, आप अखबारों में पढ़ते हो सूद खोर के खिलाफ आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो यार। आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो अगर कोई सूद खोर करता है तो। रोज आप अखबारों में पढ़ते हो। उस पर काम चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइप की औरतों को उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। मोहल्ले वाइज एक नौजवानों की टीम है जो काम कर रही है बहुत अच्छे से। हमें उनका ये सपोर्ट करना है। हेलो, हमें अब उनका ये सपोर्ट करना है कि वो जो भी फंड की जो जरूरत पड़े अब हमें देना है ताकि हम हमारे माँ बहनों को इस दलदल से निकालें। उसमें कहा जाता है कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान कर दिया, वो इतना बड़ा जुर्म है। हम ये अल्लाह की मदद के लिए बैठे हैं। ये चीजें करना है। जो भी होगा यहीं से जो भी जिम्मेदार है या मस्जिद में कभी बात होगी इस बात की फिक्र करिए, अपने मोहल्ले में भी मालूमात करिए, यहाँ जुड़िए लोगों से। हमें उन सभी औरतों को इस गुलामी से, जिल्लत से बाहर निकालना है ताकि कल अल्लाह के वहां खड़े हो सके। वरना इतनी सारी इबादतें, ज़कात, फितरा, हज, उम्रे, रोजा, इख्तियार कुछ काम नहीं आने वाला है अगर माँ बहनों के साथ ये सब हुआ है तो याद रखें। इसलिए इस निजाम को जो यहाँ के जिम्मेदार है, काजी साहब है, मुफ्ती साहब है, उनसे ये कहूंगा कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन ले। ये बहुत भयानक दलदल हो चुका है। और सिर्फ इंदौर ही नहीं बता दूं, महू, देवास, उज्जैन, रमजान से भी खबरें हैं। सेम पैटर्न पे काम हो रहा है, सिर्फ 5-5 हजार रुपए। तो जब इस पर हम सब एक साथ गामजन होंगे, अटैक करेंगे, इनकी पुलिस में शिकायतें करेंगे, केस दर्ज कराएंगे, इंशाल्लाह भागते नजर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए सब भाइयों को मजबूत खड़ा होना है और अपनी बहनों के लिए दीवार बनना है। उन्हें ये एहसास कराना है कि वो महफूज है, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए उनके भाई जिंदा है। ये करेंगे हम।